पापा, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शेयर मार्केट गिरता ही जा रहा है। मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं, सोच रहा हूं कि निकाल लूं। कहीं और गिर गया तो मैं क्या ही कर सकूंगा। बेच के निकल जाता हूं, जो मिल जाए। हाँ, और नहीं तो क्या। समझ लेना, जो कमाया वो गया। जब शेयर मार्केट चढ़ जाएगा तब पैसे लगा देना। हाँ पापा, लेकिन मार्केट इतना गिर क्यों रहा है? कोई तो वजह होगी। नाश्ते की मेज पर दोनों बाप बेटे बातें कर रहे होते हैं कि इतने में रसोई से दोनों सास बहू निकल कर आ जाती हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो कहती हैं, युद्ध छिड़ गया है इसीलिए मार्केट टूट रहा है। अभी शेयर बेचने की जरूरत नहीं है। ये बेचने का नहीं, खरीदने का वक्त है। राकेश झुनझुनवाला के बारे में सुना तो होगा ही ना। ऐसे वक्त हमेशा खरीदने के लिए होते हैं। जैसे ही युद्ध रुका, मार्केट बढ़ना शुरू, और सोचो कितना कमाओगे अगर अभी एवरेज कर लिया तो। समीर और विजय मनीषा का मुंह देखने लगते हैं। माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? बस पता है, हम सास बहू रसोई में रहती हैं तो क्या हुआ, लेकिन खबर दुनिया की रखते हैं। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि एक डीमैट अकाउंट खोल लूं, जिससे हम दोनों सास बहू ट्रेडिंग करेंगे। नेकी और पूछ पूछ खोल ले बहू। घर बैठे कमाई करेंगे, लेकिन किस में खोलेगी? एंजल वन में खोलते हैं। अभी शेयर स्प्लिट भी हुआ है और लगातार बढ़ भी रहा है। अकाउंट खोलते ही एंजल वन के शेयर भी खरीद लेंगे। अभी ऑयल में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कमाई होगी। तुम लोग जितना सोचती हो इतना आसान नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी तो कोई भी हासिल कर सकता है। नहीं पापा, दोनों सारी बातें सही बता रही हैं। मैंने चेक किया है। अब क्या कहेंगे विजय जी आप? मनीषा और प्रिया आईब्रो चढ़ाकर रसोई में चली जाती हैं। प्रिया मनीषा से कहती है, जब हमने रसोई संभाल ली तो ये शेयर मार्केट क्या चीज है? रहने दे, इन बाप बेटों को कौन समझाएगा। जब हमारी कमाई होगी तो अपने आप समझ आ जाएगा इन्हें। इधर समीर कहता है, माँ, पराठे तो दे दो। रहने दे, बाहर कुछ खा लेना। आज तेरी माँ हमें कुछ नहीं देगी। तभी मनीषा पराठे लेकर आती है और कहती है, और क्या उम्मीद कर सकती हूँ आपसे? अब बेटे को यही सिखाओगे ना? अरे, मैंने ऐसा नहीं कहा। दोनों बाप बेटे नाश्ता करके अपनी राशन की दुकान पर चले जाते हैं। पापा, आज 2 स्टाफ नहीं आए हैं। इन लोगों की आदत हो गई है नहीं आने की। अब पैसे काटने पड़ेंगे। पापा, पैसे तो काटेंगे, लेकिन अभी तो काम करना पड़ेगा ना। अपना काम है, कहाँ भाग जाएं हम। करना तो पड़ेगा ही। पूरे दिन दुकान में लगे रहने के कारण समीर और विजय थक कर चूर हो जाते हैं। रात में दोनों बाप बेटे घर आते हैं और कहते हैं, जल्दी से खाना लगा दो, फिर हिसाब करना है। दोनों बाप बेटे घोड़ी पर सवार रहते हैं। थोड़ी शांति बनाए रखिए, बहू मशीन थोड़ी है। बोला है आपने तो गरम रोटी सेक कर दे रही है। गरम की क्या जरूरत है मम्मी, ठंडी ही दे दो। बहुत काम है। इतने में प्रिया खाना लगाकर कहती है, इतना अकबकाने की जरूरत नहीं है। हिसाब मैं और मम्मी जी कर देंगे। हिसाब ही तो है, इसमें करना क्या होता है? वही ना, रसोई का काम सबसे टफ है। जब हम वो कर लेते हैं तो बाकी काम क्या चीज है? तुम दोनों को कुछ समझ आता है क्या? बोलने में क्या जाता है, हम कर लेंगे। करो तब पता चलेगा। वाह बेटा वाह। बहू, मेरी सास 2 क्लास पढ़ी हुई थी, फिर भी वो सब कुछ संभाल कर रखे थी। पूरा हिसाब मुंह जुबानी करती थी, और ये बोल रहा है कि बोलना आसान है। मैं ऐसे ही मोटा हिसाब कर दूं, तू तो कैलकुलेटर लेकर बैठता है। रहने दो मम्मी जी, बोलना बेकार है, करने दो उन्हें खुद ही, वरना कहेंगे कि तुमने गलत कर दिया। हाँ, ठीक ही बोला बहू। समीर का मुंह बन जाता है और विजय इशारा करता है समीर से कि वो कुछ न कहे, खाना खाए, क्योंकि उन्हें काम है और दोनों सास बहू की आदत है। मनीषा और प्रिया खुद भी खाने बैठ जाती हैं और इधर खाना खाकर दोनों बाप बेटे हिसाब करने लगते हैं। मम्मी जी, कल नाश्ते में सोच रही हूँ इडली बना लूं। गर्मी हो रही है बहुत, हल्का खाना ठीक रहेगा। हाँ बना ले। सुबह जल्दी ठंडी ठंडी में बना लेना, फिर पूरा दिन वही खा पी लेंगे। बहू, चाय बना देना जरा। लो, अभी चाय पीने का वक्त है। इनकी चाय ही खत्म नहीं होती है। आपको पता भी है कितनी गैस होती है चाय से। अभी पियेंगे फिर पूरी रात पौ पौ करेंगे। बेटा, कल से अब 12 बजे से पहले घर आएंगे ही नहीं। नीचे ही चाय पानी खाना खा लेंगे। यहाँ इतना खटने के बाद एक चाय के लिए इतना सुनना पड़ता है। मैं लेकर आती हूँ, कैसी बात बोल रहे हैं आप? प्रिया चाय बनाकर विजय और समीर को देती है, फिर अपनी रसोई समेटकर सो जाती है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। फिर एक रोज वो हर्ष विजय से कहता है, पापा, सुना है आपने कि वो रामलाल हलवाई की बीवी भाग गई है? हाँ, सब बोल तो यही रहे हैं। पता नहीं कैसे भाग गई। मुझे तो सुनकर शौक ही लग गया था। वही ना, कितनी सीधी लगती थी। कोई बोल सकता है कि ऐसा भी कुछ कर सकती है वो? कोई सीधी नहीं थी वो, अफेयर चल रहा था उनका। आप लोगों को क्या पता? पति के घर से जाते ही साड़ी गायब और फुल तैयार होकर निकल जाती थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो भागेगी। और नहीं तो क्या, उसके चाल चलन ही ऐसे हैं।
मम्मी, तुम और भाभी किसी सीआईडी से कम नहीं हो। अब वो तो है देवर जी, लेकिन आपके भैया को कौन ही समझाए, वो मुझ में कमी निकालते रहते हैं। रहने दो भाभी। भाभी, कल मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल, तो मेरे लिए कुछ बना देना खाने का। हाँ बेटा, ये कोई बोलने वाली बात है क्या। अगले दिन हर्ष वापस चला जाता है। बेटे को जाता देख मनीषा विजय से कहती है, बहुत दिन हो गए हर्ष को बाहर गए, अब जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है उसे यहीं बुला लेंगे। अब क्या इसे पढ़ाया इतना घर पर रखने के लिए? ओहो, पूरी दुनिया जॉब से ही कमा रही है क्या? बिजनेस करेगा मेरा बेटा। पढ़ाई कमाने के लिए ही नहीं की जाती है, कोई बिजनेस करवा दीजिएगा मेरे बेटे को। माँ, बिजनेस ऐसे ही कौन सा करवा देंगे? उसके लिए सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस चले ही। ये कैसी बात कर रहे हो आप? कोई भी अच्छी कंपनी की एजेंसी ले लेंगे तो कैसे नहीं चलेगी। मैं बोल रही हूँ मम्मी जी, हम किसी बड़े होटल की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, कमाई भी बहुत होगी। अरे वाह बहू, फिर तो मोहल्ले वाले जलकर राख हो जाएंगे। आप दोनों को माँ हर कुछ आसान ही लगता है। बेटा रहने दे, जो बोल रही है ना वही करेगी। जब खुद करेगी तो आटा दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। विजय और समीर ये बोलकर अपनी दुकान के लिए निकलने लगते हैं। तभी गुस्से में मनीषा बोलती है, हाँ तो कर लूंगी, और आपसे तो अच्छा ही करूंगी। जब रसोई मैं संभाल रही हूँ इतने दिनों से, तो ये सब क्या ही है मेरे लिए। विजय और समीर अपनी दुकान चले जाते हैं। मनीषा और प्रिया को हर बात में बोलना रहता है और उन्हें ये दिखाना होता है कि उन्हें सब कुछ आता है, वो भी बाकी सबसे अच्छा। दिन इसी तरह से बीतने लगे। मनीषा और प्रिया की विनय और समीर से नोकझोंक होती रहती है। एक रोज हर्ष का कॉल मनीषा को आता है। मम्मी, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। तू कल घर आ, फिर हम आराम से बैठकर बात करते हैं। ठीक है। अगले दिन हर्ष घर आता है। रात को जब सब साथ होते हैं, वो कहता है, पापा, मुझे 2 कंपनी का ऑफर आया है। एक में मुझे रहने खाने के लिए दे रहा है और दूसरे में नहीं, लेकिन पहला घर के नजदीक है। बेटा, तुझे जो तेरे फ्यूचर के लिए सही लग रहा है तू वही नौकरी कर। पापा, दूर वाला बेटर लग रहा है मुझे। बेटा लेकिन वहां खाना पीना नहीं मिलेगा ना। तू बगल वाली नौकरी ही करना, बात वही पड़ेगी, खाने का पैसा और रहने का भी बचेगा। ऊपर से कपड़े सब हफ्ते में एक बार घर आएगा तो धुल जाएंगे। तुम रख लो बेटे को आंचल में। ऐसा कमा लिया तुम्हारा बेटा, कुछ बाकी है? आप चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा तू मेरी बात सुन, बगल में रहेगा तो घर भी आ पाएगा, मन को अच्छा लगेगा। परिवार साथ रहे तो सब कुछ है। फिर धीरे धीरे यही बिजनेस सेटल कर लेना। ये बात तो सही बोल रही हो तुम। तेरे पापा को बस तुझे निकालने की लगी है। कमाना ही है ना, मेरा बेटा बहुत कमाएगा। तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है। बेटा, अब से सब कुछ अपनी माँ से ही पूछ कर कर। मुझसे मत बोलना कुछ, मैं तो गंवार हूँ। अब सब कुछ यही करेगी। विजय गुस्सा होकर जाने लगता है। तभी हर्ष उसे रोक कर कहता है, पापा कहाँ जा रहे हैं? मैं आप लोगों से ही मिलने आया था और आप लोग जा रहे हैं ऐसे। अपनी माँ से ही मिलो, उसे तो सब आता ही है। क्या पापा, आप भी ना गुस्सा थूक दो, हम बैठकर साथ खाते हैं, और मैं तो कल चला ही जाऊंगा। विजय हर्ष की बात मान लेता है और फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन हर्ष वापस चला जाता है और दूर वाली जॉब ज्वाइन कर लेता है। इधर मनीषा हर्ष की चिंता में घुली जाती है और अपना दिमाग लगाने लगती है कि कैसे हर्ष के लिए कोई बिजनेस सेटल करे वो। एक दिन समीर विजय से कहता है, पापा, बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं गए नहीं हैं। दिन रात दुकान और प्रिया की कचकच से थक गया हूँ। थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। एक काम कर, मेरी तेरी टिकट निकलवा ले सलासर, खाटू झुंझुन की। रास्ते में जयपुर उतर के एक पार्टी से मिलना भी हो जाएगा। मैं एजेंसी लेने की सोच रहा हूँ, रिफाइन की। अब बिजनेस भी बढ़ेगा और हर्ष को भी यहीं बुलवा लेंगे, वो संभाल लेगा इसे। पापा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों चले जाएंगे तो दुकान कौन देखेगा? देखेगी तेरी माँ और बहू। दोनों खुद को बहुत तेज समझती है ना। सब काम में माहिर है तो अब संभालेगी दुकान। 1 हफ्ते की ही तो बात है, हर बात पे बोलती रहती है। रसोई संभाल ली तो दुकान क्या चीज है? पापा, क्या आपको लगता है दोनों संभाल पाएंगी दुकान? ठीक है ना, कम से कम फिर कभी ये तो नहीं कहेंगी हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे। ठीक है, मैं टिकट लेता हूँ, जो होगा आप समझना। फिर मैं तो उस फेवर में नहीं हूं कि माँ और प्रिया दुकान देखे। ठीक है, मैं समझ लूंगा। ऐसे भी तेरी माँ कौन सा जीने देती है, मरना तो हमें दोनों तरफ से ही है। ऐसे ही मर ले। समीर टिकट कटा लेता है और फिर रात में दोनों बाप बेटे घर जाते हैं और समीर मनीषा से कहता है, माँ, कल मैं और पापा काम से निकल रहे हैं। इस बार तुम्हें और प्रिया को ही दुकान देखनी होगी। हाँ बेटा, दुकान देखना कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों देख लेंगे। पूरा दिन घर पर रहते हैं, इससे अच्छा है कि ग्राहक देखेंगे। ठीक है, फिर खाना दे दो, खाकर पैकिंग करनी है।
खा पी कर दोनों बाप बेटे अपनी पैकिंग करके सो जाते हैं और सुबह 5 बजे की गाड़ी से निकल जाते हैं। इधर मनीषा और प्रिया आराम से 9 बजे उठती हैं। उठते के साथ प्रिया अपनी घड़ी देखती है और कहती है, मम्मी जी आज सोई रह गई, दुकान खोलनी है, 9 तो अभी बज गए। कोई नहीं बहू, करना ही क्या है, हमें नहाना ही तो है। मम्मी जी नाश्ता? नाश्ते की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो तो तेरे पापा जी के कारण नाश्ते का झमेला करना पड़ता है, मैं सीधा सुबह ही खाऊंगी। ठीक है तो फिर मुझे भी नाश्ता करने का मन नहीं है, एक ही बार दोपहर में बना लेंगे। नहा धोकर दोनों सास बहू दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकान पर दोनों को देखकर अगल बगल वाले सास बहू की तारीफ करने लगते हैं। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, भाभी जी कल कुछ सामान रखवाया था मैंने, वो दे दो। अरे भाई साहब बैठिए, तो इतनी जल्दी क्या है, चाय पानी पीकर जाइएगा। मनोहर, भैया का सामान निकाल दो। अरे नहीं नहीं भाभी जी, बैठने का टाइम नहीं है। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसे थोड़ी होता है, चाय पिए बिना तो मैं आपको जान ही नहीं दूंगी। पापा जी कहेंगे कि तुम दोनों ने मेरे ग्राहक की इज्जत नहीं की। ऐसी बात है तो फिर पी लेता हूँ। प्रिया ऊपर घर में जाकर रसोई से चाय बनाकर लाती है, फिर ग्राहक को देती है। चाय बहुत अच्छी लगी भाभी, अब चलता हूँ। ग्राहक चला जाता है। तब मनोहर कहता है, आंटी जी, अंकल और समीर भैया किसी को चाय नहीं पूछते, जब भीड़ होती है तब हिलने की जगह नहीं होती है। तेरे अंकल और भैया कंजूस हैं, उन्हें ग्राहक बनाए रखना नहीं आता है। अब देखना, जो ग्राहक एक बार हमारी दुकान पर आ गए वो बार बार आएंगे। ग्राहक बनाना किसे कहते हैं, मैं दिखाती हूँ इन बाप बेटों को। वो तो ठीक है आंटी जी, लेकिन इस तरह से प्रिया भाभी बार बार ऊपर चाय बनाएंगी तब तो हो गया, वो बेचारी इसी में थक जाएंगी, बताइए। हाँ ये तो हमने सोचा नहीं मम्मी जी, कुछ दिमाग लगाना होगा। रुकिए। इतने में एक औरत दुकान पर आ जाती है और कहती है, अरे वाह, औरतें बैठी हैं, इसी तरह से हर दुकान में औरतें बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। वो क्या है ना, आदमी आराम से परचेजिंग कर सकता है बिना हिचक के। वो तो है आंटी जी, बताइए क्या चाहिए। ये महीने का राशन का लिस्ट है, ये सब सारे दे दो बेटा। तुम लोग औरतों के पर्सनल सामान भी रखो ना, बहुत बिकेगी, मैं तुम्ही से लूंगी। ऐसा है बहन जी, हम दोनों तो हफ्ते भर के लिए बैठे हैं ना, फिर बाद में मेरे हस्बैंड और बेटा ही बैठेगा। प्रिया जा आंटी जी के लिए चाय ले आ। नहीं नहीं बेटा, चाय नहीं पीती मैं, कोल्ड ड्रिंक्स चलेगी। मनोहर भैया जाकर 3 कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मैं और मम्मी जी भी पी लेंगे। मनोहर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, फिर महिला का राशन पैक करने लगता है। इधर दोनों सास बहू ग्राहक से खूब गप्पे मारने लगती हैं। वो पूरे 2 घंटे तक बात करती रह जाती हैं। अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई, लेकिन अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अरे इसमें क्या है, आप रोज आ जाया करो, हमारा भी टाइम कट जाया करेगा। ठीक है तो कल फिर आती हूँ। औरत चली जाती है और मनीषा कहती है, मनोहर दुकान बढ़ा दे थोड़ी देर और अंदर बैठकर सबका राशन पैक कर दे, मैं और बहू ऊपर जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है आंटी। सास बहू ऊपर जाकर खाना बनाती हैं, फिर दोनों खाने बैठती हैं। इधर मनोहर दूसरे स्टाफ से कहता है, जिस तरह से ये दोनों सास बहू कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है भैया के आने से पहले ही दुकान का बंटाधार हो जाएगा। हमें क्या करना है, पता चला इन्हें ज्यादा ज्ञान देने गए और हम ही लपेटे में आ गए। हमें क्या है। खाना खाकर प्रिया कहती है, मम्मी जी थोड़ा आराम कर लेते हैं, वरना आपकी कमर में दर्द ही आ जाना है। इतनी देर बैठकर आराम से उठकर 5 बजे दुकान खोलते हैं। हाँ बहू ठीक है, वैसे भी सुबह से 2 मोटे ग्राहक आ गए हैं। दोनों सास बहू सो जाती हैं, फिर सीधा उठकर मनीषा दुकान खोलने चली जाती है और इधर प्रिया चाय बनाने लगती है। बिना चाय के तो मेरी शाम ही नहीं होगी। प्रिया चाय लेकर दुकान में जाती है और दोनों सास बहू मजे से चाय पीते हैं। इतने में मनीषा की 2 पड़ोसनें दुकान पर आ जाती हैं और कहती हैं, अब हम कैसे शाम में अपने मंथन की बातें करेंगे। कैसे क्या, यहीं करेंगे, तुझे किसने रोका है। वैसे मेरे ग्राहक भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बैठने से लेडीज ग्राहक बहुत आ रही हैं। प्रिया चाय बना कर ले आ। प्रिया जैसे ही चाय बनाने के लिए ऊपर जाने लगती है, वैसे ही पड़ोसन उसे रोक कर कहती है, बहू तू कितनी बार ऊपर नीचे करेगी, ऐसे तो तू थक जाएगी। एक काम कर, चाय बनाने का पतीला स्टोव यहीं ले आ। ये ठीक कहा आपने, कोई भी ग्राहक आया तो उसे झट से एक गर्म चाय बनाकर दे दूंगी। हाँ। प्रिया दूध, पतीला और स्टोव लाकर दुकान में ही रख लेती है और थोड़ी थोड़ी देर में चाय बनाने लगती है। आज का दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है। अगले दिन प्रिया अपना दिमाग लगाती है और मनीषा से कहती है, मम्मी जी मैं क्या बोल रही हूँ, दुकान के बगल वाले कमरे को टेम्परेरी किचन बना लेते हैं। खाने के लिए ऊपर नहीं आना होगा, मैं नीचे ही बना लूंगी खाना, और इस तरह से हम दुकान में और भी ध्यान दे पाएंगे। वाह बहू, मान गए तेरे दिमाग को। चल ले आ तब चकला, बेलन और कढ़ाई नीचे। राशन तो तू दुकान से ही ले लेना। दोनों हंसने लगती हैं और प्रिया रसोई के जरूरत के बर्तन लेकर नीचे पहुंच जाती है।
अब दुकान राशन की दुकान कम और रसोई घर ज्यादा लगने लगता है। तभी एक ग्राहक गोल्डन रंग की साड़ी पहने आती है। दोनों सास बहू उसकी साड़ी देखती रह जाती हैं और मनीषा पूछ ही बैठती है, ये साड़ी आपने कहाँ से ली? बड़ी सुंदर लग रही है। बस यहीं से, सबने कहा मुझसे बहुत अच्छी है। ग्राहक को राशन बेचने के बजाय दोनों सास बहू से साड़ी और साड़ी की दुकान के बारे में पूछने में लगे रहते हैं। इस कारण बाकी ग्राहकों को खड़ा रहना पड़ता है और वो ज्यादा देर खड़ा रहने के कारण राशन बिना लिए ही चले जाते हैं। सास बहू मिलकर दुकान को दुकान की बजाय गेट टुगेदर की जगह बना देती हैं। हफ्ते भर में दुकान की हालत खराब हो जाती है। हफ्ते भर बाद जैसे ही समीर और विजय पहुंचते हैं, अपनी दुकान की हालत देखकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। अब आज के बाद दोनों में से कोई नहीं बोलेगी कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, क्योंकि तुम दोनों रसोई संभालने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हो। हफ्ते भर में ही दुकान का सत्यानाश कर दिया। दुकान कम, रसोई घर ज्यादा लग रही है। जाओ दोनों यहां से अपना रसोई का सामान लेकर ऊपर। आए नहीं कि गुस्सा करने लगे। पहले खाता दो, देखो आपसे ज्यादा कमाए हमने। मनीषा और प्रिया रसोई के बर्तन लेकर ऊपर चली जाती हैं। समीर पूरा खाता देखता है और फिर ऊपर जाकर कहता है, माँ, जितनी कमाई हम करते हैं ना, उसका 1/4 भी नहीं हुआ है। आप दोनों ने दुकान को चौपट कर दिया। दोनों सास बहू की बोलती बंद हो जाती है और विजय और समीर दुकान पर वापस आ जाते हैं।